सावन सोमवार व्रत शिव भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन शिव की पूजा की जाती है। सच्चे मन से सावन सोमवार का उपवास रखता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम आपसे सावन सोमवार के दूसरे दिन की कथा शेयर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो वो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती जी और भगवान शिव की बात सुनकर साहूकार क्या मन बहुत ही दुखी हुआ। ना तो वह खुश हुआ और ना ही बहुत ही दुखी हुआ। वह पहले की भांति ही शिवजी जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसके पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ करो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में यह विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। यह बात उसे न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वे एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किए। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन भी यज्ञ रखा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसका मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान जी से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। तब शिवजी जी ने मृत बालक के समीप गए और वह बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा
इसके वियोग से इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्ति करके उसका लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री का विदा उसके साथ किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा हुआ था, यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और कहता है, उसके सभी दुख हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों।